हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक फ़ेसबुक ऐड को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे एक फ़ेसबुक ऐड को हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, कैसे एक फ़ेसबुक ऐड को हम मेजर करते हैं और कैसे हम एक फ़ेसबुक ऐड को के मेट्रिक को हम यूज़ करते हैं, मतलब उसको ऑडिट करने के लिए और ये भी देखने के लिए कि क्या हमने जो ऐड चलाया है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो हुई थी 19 मार्च को। ठीक है, आज 24 मार्च है, तो 19 मार्च को हमारी क्लास हुई थी लास्ट। और ये हमारा कुछ एड्स मैनेजर है। ठीक है, हमारा एड्स मैनेजर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऊपर यहाँ पे हम एड्स मैनेजर के अंदर हैं अभी। ठीक है, और मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ। ठीक है, फ़िल्टर में क्या लगाता हूँ, फ़िल्टर में लिख देता हूँ कैंपेन नेम कंटेंट्स 200325। ठीक है, तो इससे मुझे ये हमने क्या किया था, हमने 19 मार्च को रात को 20 मार्च के लिए एड्स बनाया था, है ना। 20 मार्च के लिए हमने ऐड बनाया था। और इसको बनाने के बाद हमने क्या किया था, इस ऐड को बनाने के बाद हमने उसको अगले दिन रन किया था, है ना। हमने उसको अगले दिन रन किया था। उसको अगले दिन रन करने के बाद हमने उन कैंपेन का नाम दे दिया था। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम ट्राई करेंगे कि ऐड हमारा 24 घंटे चले, सो दैट वो पूरा बजट अच्छे से अपने लिए यूज़ कर पाए। ठीक है, तो पूरा बजट वो यूज़ कर पाए अपने लिए, तो इसके लिए हमने ऐड को एक दिन पहले बनाया था और हमने 20 तारीख को पूरे दिन ये ऐड चलने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेट्रिक्स देखते हैं, जैसे रिज़ल्ट। मुझे रिज़ल्ट क्या चाहिए था, वेबसाइट परचेजेस, मुझे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए थे अपनी वेबसाइट से। ठीक है, दूसरा रीच है, फ्रीक्वेंसी है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, बजट है। बजट हमने एक का 200 रुपये रखा था, एक का 500 रुपये रखा था। ठीक है, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ, 216 रुपये स्पेंड हुआ, 525 रुपये कुछ स्पेंड हुआ यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो रोआस ये सब एक एक करके मैं बताऊंगा, रोआस, परचेज, एंड्स, इम्प्रेशन, ये सब मैं बताऊंगा। बट अभी ये मैट्रिक्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, और इन मैट्रिक्स का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि इन मैट्रिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले 20 तारीख के दिन मैं यहाँ से डेट रेंज कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं 19 को देखूंगा तो 19 में सब कुछ 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 19 को ऐड बनाया था हमने और 20 को इसको चलने के लिए छोड़ दिया था, तो 20 तारीख में डेटा होगा। अगर मैं 21 में आऊँ तो 21 में भी डेटा होगा यहाँ पे। ठीक है, 21 में आया तो मैं 21 में भी डेटा होगा, 22 तारीख में आया तो मैं 22 में भी इसमें डेटा होगा। ठीक है, 23 में शायद ये मैंने ऐड बंद कर दिया था, तो 23 में डेटा नहीं दिखाएगा। तो चलो 20 से 21 चलते हैं इसमें। मैं 20 तारीख ही सिलेक्ट करता हूँ। 20 तारीख को यहाँ पे रीच। ठीक है, रीच का मतलब ये है, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है रीच 939, तो 939 लोगों तक ये ऐड पहुँचा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स मतलब वाइट वाला जो गेम था वो 939 लोगों तक पहुँचा, और जो उसके नीचे है ब्लैक बॉक्स वाला गेम वो पहुँचा 2385 लोगों तक। ठीक है, तो 2385 लोगों तक ये ऐड पहुँचा। ठीक है, मतलब रीच से हमें ये पता चल रहा है कि ये ऐड कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट अभी बताऊँगा इसकी। ठीक है, अम, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट अगर मैं करूँ तो इसका व्यू, हाँ कूल। ठीक है, तो यहाँ पे रीच आ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी मैं बताऊँगा कि कैसे कॉस्ट पर रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे कॉस्ट पर रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बजट का मतलब हमें पता ही है कि हमने कितना कितना बजट इसका रखा हुआ था। ठीक है, कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है। ठीक है, परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम एक काम करते हैं। एक शीट मैंने यहाँ बनाई है और इस शीट में हम इसको कर समझते हैं। ठीक है, तो जैसे अमाउंट स्पेंड, तो रोआस ही समझते हैं सबसे पहले। रोआस का मतलब होता है रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन एड स्पेंड। ठीक है, रोआस। सो बेसिकली ये जो एड अकाउंट था ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चला था जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। ठीक है, बट लेट्स से आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ई कॉमर्स ऐड चला रहे हो, सॉरी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए ई कॉमर्स के एड्स चलेंगे,
यानी ई कॉमर्स टाइप्स ऐड चलेंगे, और प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए लीड्स वाले ऐड चलेंगे, जहाँ पे आप लीड्स निकालोगे, लोगों की इंक्वायरी आपको चाहिए होगी कि लोग मेरे सर्विस के बारे में इंक्वायर करें, वो फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो रोआस यहाँ पे अब देखते हैं रोआस हम कैसे निकाल सकते हैं। सो बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऐड पे 500 रुपये खर्च हुए, ठीक है, और मैं कहता हूँ 2 ऑर्डर आए, मतलब मैं कहता हूँ चलो 3 ऑर्डर आए, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी वो 1000 रुपये थी, ठीक है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्रोडक्ट वैल्यू 1000 रुपये, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे 3 मेरे ऑर्डर आए, एक प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपये थी, तो 3 प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये, ठीक है, 3000 रुपये। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं 3000 सीधा लिख सकता हूँ। एक तरीका ये है, और एक तरीका है इज इक्वल टू B8, जिसमें 3 लिखा हुआ है, B8 मल्टीप्लाइड बाय F7, तो यहाँ 3000 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगा रखा है, इसमें मैंने नंबर नहीं लिखा। तो अगर मेरे 4 ऑर्डर भी किए होते तो 4000 वैल्यू हो जाती। अगर एक एक प्रोडक्ट 2000 रुपये का है, ठीक है, तो 8000 की मेरे पास 8000 का मेरा रेवेन्यू हो जाता, मतलब 8000 की मेरे पास सेल आती, ठीक है। तो मैं 0 नंबर इसलिए लेके चल रहा हूँ सो दैट हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है, अब हमें यहाँ पे देख के समझ आता है कि मैंने 500 रुपये लगाए और मैंने 8000 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो इसको एक बहुत सिंपल सा मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कितना गुना पैसा बनाया, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा रोआस से, ठीक है। तो रोआस कैसे पता चलेगा, इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पे 16 गुना मैंने पैसे बनाए, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने 500 रुपये लगाए और हर एक ऑर्डर की वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है, और मुझे पास 10 ऑर्डर आए, तो मैंने 500 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाए, ठीक है। और मेरे पास टोटल 10 ऑर्डर आए थे, 10 ऑर्डर एक ऑर्डर की वैल्यू 1000 रुपये, तो 10 ऑर्डर की वैल्यू 10,000 रुपये। मैंने 500 रुपये लगाए और मेरे पास 10,000 के ऑर्डर आए, तो वो 20 गुना रिटर्न हुआ, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो यार, मेरे पास ना मैंने 500 रुपये लगाए, एक प्रोडक्ट की वैल्यू, एक ऑर्डर की वैल्यू 10,000 रुपये ही थी। मैं कहता हूँ मैंने बस एक ही ऑर्डर कमाया, ठीक है। तो मैंने 500 रुपये लगाए और मेरे पास कितने कितने का ऑर्डर आया, 1000 रुपये का। अब ये कैसे पता चलेगा मैंने कितना गुना पैसा कमाया, ये तो हम सीधा देख के बता सकते हैं। मैंने यहाँ 500 रुपये लगाए, 1000 रुपये आए, 2 गुना, ठीक है। तो रोआस हमें ये बताता है कि हमने कितना गुना पैसा बनाया, ठीक है। और सेम एज इट इज़ यही है, यहीं पे यहाँ पे भी रोआस ही हम देख पा रहे हैं, ये रहा 11.31। तो 525.76 हमने इतना पैसा लगाया, हमने 5947 रुपये कमाए। तो 5947 डिवाइडेड बाय 525.76, जो भी नंबर आएगा वो है 11.31, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम एक मेट्रिक ये है CPM, द एवरेज कॉस्ट, CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट जो है वो पर 1000 इम्प्रेशन कितनी जाएगी, यानी 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। या इस केस में हम 184 रुपये खर्च कर रहे थे और इस केस में 212 रुपये। अब यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा क्यों, ये सब फेसबुक का एल्गोरिदम डिसाइड करता है, आपका ऐड क्रिएटिव डिसाइड करता है। हमारा ऐड क्रिएटिव जो था वो स्पेसिफिकली गेम के ऊपर था, तो 1000 लोगों तक पहुँचने में फेसबुक इतना खर्च कर रहा था। मे बी अगर कोई जनरलाइज प्रोडक्ट होता है, कपड़े होते या किसी कोई हैंड बैग होता, तो उसके लिए फेसबुक कम करता, क्यों, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। बट गेम का ऑडियंस बहुत बैक के केस में गेम का ऑडियंस बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसने 184 यहाँ पे 184 एज अ CPM आया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं CPM का मतलब यही होता है कि 1000 लोगों तक पहुँचने में हमारे कितने पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ हमारे 184 रुपये खर्च हो रहे थे, उस हिसाब से हमने 525 रुपये खर्च किए, तो हम 2385 लोगों तक ही पहुँच पाए, ठीक है। अगला मेट्रिक देखते हैं CTR।
CTR यानी हम हमारे ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हमारा ऐड 100 लोगों ने देखा, ठीक है, और क्लिक एक ने किया, तो CTR कितना बनेगा, विच इज़ CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार हमारा ऐड 100 लोगों ने देखा और एक बंदे ने उस पर क्लिक किया, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1%। तो ये कैसे निकलेगा, 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, यानी 1 में से 100, तो ये आ गया 0.01। अब हमें इसको परसेंटेज में देखना है, तो इसको मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो ये 1% आ गया, ठीक है। अगर 100 में से 2 लोगों ने देखा होता तो ये 2% आता। मैं कह रहा हूँ 100 में से 6, मैं कहता हूँ 100 में से 4 लोगों ने देखा तो ये 4% आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2385 लोगों ने देखा और क्लिक कितने लोगों ने किया, ये रहा क्लिक 74 लोगों ने किया, 2385। तो चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, 2385 और यहाँ 74, तो यहाँ पे CTR कितना आया, 3.10, ठीक है। इतने में से इतने लोगों ने क्लिक किया ऐड पे, तो यहाँ पे आया 3.02, यहाँ कितना आया था 3.1, 2385 74, 2385 और 74, ठीक है। तो मतलब ये नंबर आगे पीछे भी देखते हैं एक बार क्या जा रहा है। अच्छा रीच, हमने रीच देख लिया, सॉरी रीच नहीं देखना हमको इम्प्रेशन देखना है, ये रहा 2850। सो रीच और इम्प्रेशन में भी फ़र्क बताता हूँ मैं। रीच इज़ बेसिकली यहाँ पे यूनिक नंबर ऑफ़ पीपल काउंट होते हैं, यानी अगर एक ऐड सेम लोगों को दिखा, ठीक है, मान लीजिए एक ऐड सेम, मतलब जैसे मान लीजिए एक ऐड सेम लोगों को दिखा, तो रीच उसमें से एक ही को कंसिडर करेगा, एक ही इवेंट को कंसिडर करेगा। मान लीजिए जो ये गेम स्टिक था, इसका ऐड आपने सुबह देखा और शाम को देखा, तो रीच क्या करेगा, एक ही चीज़ कंसिडर करेगा, मतलब एक कितने नंबर ऑफ यूनिक पीपल ने मेरा ऐड देखा, वो था रीच, ठीक है। और इम्प्रेशन था कितनी बार मेरा ऐड देखा गया, वो था यूनिक, नॉन यूनिक, सेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इम्प्रेशन से नंबर ऑफ़ क्लिक को डाउन डिवाइड करना था, तो ये था 2850, ठीक है। तो ये आया CTR 2.6, जो कि यहाँ है, ये रहा 2.6, ठीक है, 2.60, 2.6 जो भी है, तो 2.6 हमारा CTR% था, ठीक है। CPC हमारा क्या था, CPC बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है, एक क्लिक के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, हमें ये देखना था, ठीक है। तो हमने टोटल 500 रुपये खर्च किए, ठीक है, हमने 500 रुपये खर्च किए। अगर हम तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसे 100 और 1 लिख देता हूँ। हमने 500 रुपये खर्च किए और हमें क्लिक कितना मिला, एक ही मिला, तो हमने एक क्लिक के लिए कितने पैसे दिए, 500 रुपये, है ना। तो वो पता कैसे चलेगा, अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लिक, तो यहाँ 500 आ गया। अगर हम 500 रुपये में 200 क्लिक ले आते, तो एक क्लिक हमें 2.5 रुपये का पड़ता, है ना। ये पता कैसे चला, 500 डिवाइडेड बाय 200, तो 2.5 रुपये आ गया। अगर हम 500 रुपये में सिर्फ एक ही क्लिक लेके आ पाए, तो हमारा एक क्लिक 500 रुपये का पड़ गया हमको। 500 रुपये में अगर हम 2 क्लिक लाते तो 250 रुपये का पड़ता हमें क्लिक, है ना। 500 रुपये में अगर हम 100 क्लिक ले आते या 1000 क्लिक ले आते, तो 5 पैसे का हमें एक क्लिक पड़ता, ठीक है। तो CPC इज़ बेसिकली कि आप पर क्लिक कितना पैसा दे रहे हो, आप एक क्लिक में के लिए कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है। यहाँ से मैट्रिक दोबारा और देखते हैं। डिलीवरी मीन्स ये ऑफ़ है, यहाँ पे टॉगल ऑन ऑफ करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ है। 7 डे 1 डे व्यू और इंगेज व्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने 7 डे मान लीजिए किसी ने क्लिक किया और उसने 7 दिन के अंदर अंदर वो परचेज़ कर लिया, तो वो यहाँ काउंट होगा,
ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। रिजल्ट बेसिकली वेबसाइट परचेज है कि हम कितने परचेज, मतलब हम चाहते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ परचेजेस आएँ, बट यहाँ पे रिजल्ट क्या आया वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कैंपेन से, ठीक है। तो 2385 यूनिक पीपल्स तक ये ऐड गया है। फ्रीक्वेंसी 1.9, मतलब लोगों ने हमारा ऐड कितनी बार देखा है पर इंसान ने। अगर ये 2 बार होता, अगर ये 2.01 या 2.3 या 2 ऐसे करके कुछ भी नंबर होता, तो इट मीन्स कि हमारा ऐड ऑन एन एवरेज, मतलब हमारा ऐड हर इंसान 2 बार देख रहा है एक दिन में, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट यानी हमने एक ऑर्डर लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, यहाँ पे भी देखते हैं इसे। कॉस्ट पर रिजल्ट सीपी, इसको सीपीए भी कहते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर रिजल्ट एक ही बात है, ठीक है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स, ठीक है। तो एक ऑर्डर यहाँ पे हमने 500 रुपये खर्च किए और हमें एक ही ऑर्डर मिला, तो हमने एक ऑर्डर लेने के लिए पर है ना, कॉस्ट पर रिजल्ट, पर मतलब एक, तो हमने एक, जैसे हम बोलते हैं ना जो राइस का रेट है वो है 100 रुपीज़ पर केजी, है ना। हम बोलते हैं कि जो वेजिटेबल मार्केट में हम बोलते हैं कि अनियन का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ पर केजी, तो पर मीन्स 1, ठीक है। पर रिज़ल्ट मतलब हमने एक रिज़ल्ट के लिए यानी एक परचेज़ के लिए कितना पैसा खर्च किया वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली सिंपल सा है, कॉस्ट यानी B7 में जो लिखा है कॉस्ट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने 1000 रुपये खर्च किए और मुझे 100 ऑर्डर आए, तो 10 रुपये मैंने एक ऑर्डर के लिए खर्च किए, ठीक है। मैं कहता हूँ वापस मैंने 500 रुपये खर्च किए, ठीक है। 500 रुपये मैंने खर्च किए और मुझे 10 ऑर्डर आए, तो 50 रुपये हर एक ऑर्डर के लिए मैंने 50 रुपये खर्च किए, हर एक ऑर्डर, ये वर्ड थोड़ा सही है, हर एक ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कॉस्ट पर रिज़ल्ट, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर के लिए मैंने 175 रुपये खर्च किए, ठीक है। बजट हम यहाँ से एडिट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट स्पेंड में अमाउंट स्पेंड आ रहा है कि कितना पैसा खर्च हुआ उस दिन। रोआस और वेबसाइट रोआस एक ही चीज़ है कि कितना गुना हमने पैसा बनाया। परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू में परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू ही है कि हम कितने के ऑर्डर्स थे वो, ठीक है। इम्प्रेशन यानी कितने लोगों तक हम पहुँचे। CPM इट मीन्स कि हम 1000 लोगों तक पहुँचने में कितने पैसे हमने खर्च किए, ठीक है। लिंक क्लिक्स, हमारे ऐड पे कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया, ठीक है। और CPC कॉस्ट पर लिंक, CTR, ठीक है, ये सब आ रहा है यहाँ पे, क्लिक्स आ रहा है, CTR CPC, ठीक है। तो ये हमारा एक मेट्रिक होता है। और अब अगर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एड सेट बनाया था। एड सेट के अंदर मुझे देखना है तो मैं एड सेट के अंदर भी देख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर 3 ऐड बनाए थे, ठीक है। देखो मैंने 3 ऐड बनाए थे, पहले ऐड ने कोई परचेज़ नहीं दिया, ठीक है। दूसरा ऐड ने 2 ऑर्डर दिए मुझे, तीसरा ऐड ने 1 ऑर्डर दिया। तो मैं यहाँ से ये भी देख सकता हूँ कि कौन सा ऐड परफॉर्म कर रहा है। जितने ज़्यादा आप ऐड डालते जाओगे उतना ज़्यादा ये परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फेसबुक का एल्गोरिदम था कि फर्स्ट ऐड पे उसने 20 रुपये स्पेंड किए बस। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। उसको जब शुरुआत में जब यहाँ पे 20 रुपये या 100 रुपये खर्च किए होंगे तो उसको दिख रहा होगा कि यार यहाँ से ऑर्डर आ सकता है, तो उसने इस पर और ज़्यादा किए, इस पर और ज़्यादा किए, क्योंकि उसको लगता है यहाँ से ऑर्डर आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज़ हम इस वे में करते हैं, जैसे ये ऐड हमारा अच्छा नहीं चला, मतलब 20 रुपये जज करने के लिए बहुत कम है, एटलीस्ट 1000-2000 रुपये होनी चाहिए, तब हम जज कर सकते हैं कि कितना हमें, मतलब ये ऐड हमें ऑफ़ करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 नहीं होता, 2000 रुपये होता, तो मैं क्या करता, मैं इस ऐड को यहाँ से ऑफ़ कर देता। अब ये ऐड ही ऑफ हो गया, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली इस पे और इस पे, इन दोनों पे ही खर्च करता, इस पे नहीं करता क्योंकि ऐड तो ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कैंपेन के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म किया, ठीक है।
वो कैसा उसका मेट्रिक क्या क्या थे, उसने कैसे देखा, और कैसे उसने सी टी आर लिए, कैसे उसने इम्प्रेशन लिए, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या हमारा सी टी आर और इम्प्रेशन अच्छा है। और हम इसको डेली बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्च में आया, मैंने 20 का डेट में देखा, तो मैं अब 20 से 21 में देखता हूँ, 21 में ये नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, 2 ही ऑर्डर आए तो कॉस्ट पर परचेज़ बढ़ गया। ठीक है, पैसे यहाँ कम स्पेंड हुए। ठीक है, अब अगर मैं 22 को आऊँगा तो 22 में क्या हुआ, देखो 22 में कॉस्ट पर परचेज़ और बढ़ गया। पहले वाले केस में 112 था, फिर 200 गया, और बढ़ गया ये। ठीक है, अब ये बेकार ऐड बढ़ गया, मतलब ये बेकार ऐड चल रहा है। पहले दिन हमने 500 रुपये में 3 ऑर्डर पा लिए थे, अगले दिन हमने 500 रुपये में 2 ही ऑर्डर पाया, और उसके अगले दिन 1 ही ऑर्डर पाया। तो क्या हमें ऐड को और चलाना चाहिए था? नहीं, तो मैंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ऐड की कॉस्टिंग देखते हैं। इस तरीके से हम एक ऐड को मेजर करते हैं कि वो कैसा जा रहा है, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, उसके मेट्रिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन के कॉलम में आके मैं यहाँ पे डेज अगर सिलेक्ट करूँगा तो मुझे डे वाइज भी दिखाएगा। देखो, मुझे डे वाइज भी डेटा दिखाएगा। ये देखो 20 तारीख को 20 हाँ 20 को 3 ऑर्डर आए, इस दिन 2, फिर 1। ठीक है, देखो इस दिन कॉस्ट पर रिजल्ट 175 था। मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन से दिन परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। यहाँ परफॉर्मेंस ख़राब हुई है तो इसका मतलब यहाँ इस दिन ऐड ने कुछ और गलत, मतलब कुछ गलत तो नहीं बट, या कुछ गलत लोगों को ऐड दिखाया है। ठीक है, उसको कम करने के लिए मैं अलग अलग एक्शंस ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर आए थे, यहाँ 6,000 के ऑर्डर आए थे, यहाँ 4,000 के ऑर्डर आए, और यहाँ 2,000 के ऑर्डर आए। ठीक है, देखो इम्प्रेशन देखो सेम, मतलब इस दिन मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा था, 2850 तक मेरा ऐड पहुंचा था। इस दिन 254, और हर दिन कम कम होता गया। ठीक है, ये कम इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि 184 से सी पी एम 192 बढ़ गया। ठीक है, देखो इस दिन 74 लोग लिंक क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आए थे। ऐड पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे पहुंचे थे। याद है हमने जब यहाँ पे हमने एक लैंडिंग पेज डाला था, ये वाला ऐड 2 के अंदर, ऐड 1 के अंदर, सारे ऐडों के अंदर हमने ये पेज लिंक डाला था, लिंक, प्रोडक्ट का लिंक, है ना, ये वाला। यहीं से लोग बाय होना, और यहीं से नाम वाम ये सब डाल के लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो हम डेट वाइज यहाँ पे हमारा कॉलम देख सकते हैं, लिंक क्लिक्स देख सकते हैं, सी टी आर देख सकते हैं। देखो सी टी आर कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लिंक कम होते जा रहे हैं। अब जब लिंक ही कम होते जाएंगे तो ऑर्डर भी कम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ऐड को डिस्टिंग्विश करते हैं। और एक बेसिक ऐड चलाने के लिए हमें बस यही चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगली क्लास में हम गूगल एड्स देखेंगे, और गूगल एड्स पे समझेंगे कि गूगल एड्स के टाइप्स कैसे होते हैं। गूगल एड्स भी हम रन करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट इसका यही रहेगा कि आपको अपने लिए एक ऐड बनाना है, और अपना ऐड बना के देखना है कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है आप परचेज़ का ऐड बनाओ, ज़रूरी नहीं है। आप कैसा भी ऐड बना सकते हो। आप पेज ट्रैफिक का भी ऐड बना सकते हो कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, उसका भी ऐड बना सकते हो। और मेट्रिक्स देख सकते हो कि किस तरीके से मेट्रिक आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।